अब सुलग रहा है। इजरायल ईरान में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने ऐलान किया है इजरायल से गाजा का भी बदला लिया जाएगा और 55 साल पुराने अल अक्सा अग्निकांड का भी, जिसके बाद इजरायल पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या था अल अक्सा अग्निकांड और ईरानी प्रॉक्सी के किस ऐलान से मोसाद से लेकर पेंटागन में खलबली मच गई। आधी रात बारूद बरसेगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अरब में तबाही का जलजला आएगा। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए कहा है। हालांकि अल अक्सा अग्निकांड 21 अगस्त 1969 को हुआ था, जब एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के ईसाई नागरिक ने अल अक्सा में घुसकर आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरे अरब में तनाव फैल गया था। इस्लामिक मुल्कों ने इजरायल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब उस अग्निकांड की 55वीं बरसी पर ईरानी प्रॉक्सी गुट प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट होकर इजरायल को तबाह करने की कसम खाई है। अल अक्सा मस्जिद में आगजनी करने वाले शख्स का नाम डेनिस माइकल था, जिसे 2 दिन बाद 23 अगस्त 1969 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अल अक्सा अग्निकांड के बाद इस्लामिक देश गुस्से में थे। इजरायल को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़े हमले का ऐलान किया था। जबकि आज भी ईरानी प्रॉक्सी इजरायल से बदला लेने के लिए बेचैन है। उस अग्निकांड का बदला इजरायल को युद्ध की आग में जलाकर लेना चाहते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में प्रदर्शन को देखते हुए इजरायल ने हमले कम करने का ऐलान किया है, लेकिन उसने बयान जारी किया है कि प्रदर्शन की आड़ में हमले हुए तो पूरे अरब में वो तबाही मचा देगा। इस बीच रूस मिडिल ईस्ट की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है, मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मनमानी रुकावट पैदा कर रही है। अमेरिका इजरायल के गाजा पर हमलों को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं सुरक्षा समिति इस दिशा में ठोस कदम उठाए। रूस ऐसे वक्त में प्रस्ताव लेकर आया है जब इजरायल को ईरानी प्रॉक्सी ने घेरा हुआ है और इसी छटपटाहट में इजरायल लगातार हमले कर रहा है। दरअसल रूस की कोशिश है किसी भी तरह से इजरायल की मदद रुकनी चाहिए, जिससे वो गाजा पर हमला रोकने के लिए मजबूर हो जाए। अरब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक तरफ रूस, ईरान, चीन गठबंधन बना चुके हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, इजरायल मिलकर उसका मुकाबला करने को तैयार है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। अल अक्सा मस्जिद अग्निकांड की 55वीं बरसी पर प्रदर्शन के दौरान ये ऐलान किया गया कि अब इजरायल का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि इजरायल लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जवाब में ईरानी प्रॉक्सी गुट भी पलटवार कर रहे हैं। लाल सागर में हूती ने 2 जहाज जला दिए। ये हमले हूती ने यमन में मौजूद अपने ठिकानों से किए। इसके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जबकि इसके जवाब में टास्क फोर्स ने हूती के 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इस वक्त ओमान की खाड़ी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि अब टास्क फोर्स हूती ठिकानों को तबाह करने के लिए यमन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात लाल सागर धधक सकता है, क्योंकि हूती को रूस और ईरान से हाईटेक हथियार मिलने के बाद वो बेहद ताकतवर हो चुका है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है, मैंने यमन के सभी लोगों से कहा है कि इजरायल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में साथ दें। अल अक्सा अग्निकांड के साथ हम फिलिस्तीन नरसंहार का भी बदला जरूर लेकर रहेंगे। हूती के अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायल के मेरॉन एयरबेस को हमले में खाक कर दिया। मेरॉन एयर कंट्रोल बेस है, जिस पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा है।
लेकिन हिजबुल्ला के हमलों में वो भी खाक हो गया। हिजबुल्ला ने 2 मिसाइलें हमले में इस्तेमाल की थी। इसके अलावा अल गजर इलाके में भी लेबनान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें ATGM का इस्तेमाल किया गया, जबकि पलटवार के लिए इजरायली सेना तुरंत एक्शन में आ गई। लेबनान में घुसकर इजरायली जेट Su-34 ने बम बरसाए, जिसमें हिजबुल्ला के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। जिबियान में हथियार डिपो खाक कर दिया। आयता अस्साब और मैसिल जबाल में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। कुछ घंटे पहले भी हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्ला और हमास के हमले जारी हैं, जिससे इजरायल में लगातार सायरन बज रहा है। जो एक बड़े विनाश का इशारा दे रहा है कि अब अरब कभी भी धधक सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी 55 साल पहले हुए अल-अक्सा अग्निकांड का बदला इजरायल से लेने के लिए बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।